पेटीएम करो। हो सकता है ये साउंड फ्यूचर में सुनने को ना मिले। अब से हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगेगा टैक्स, पैसा भेजने पर कटेगा एमडीआर चार्ज। क्यों? ऐसी बहुत सी रील और वायरल वीडियोस पिछले 2 दिनों में आपने भी देखी है ना। इंटरनेट पर एक डर फैला दिया गया है कि अब हर यूपीआई पेमेंट पर आपकी जेब कटने वाली है। लेकिन सच क्या है? क्या सच में आपके 10 रुपए की चाय से लेकर 500 रुपीज के मोबाइल रिचार्ज पर गवर्नमेंट टैक्स लेने वाली है, या फिर इस पूरे मामले के पीछे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल और जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है? आज की इस सिंगल वीडियो में हम इस पूरे बिल को डिकोड करेंगे, वीजा मास्टर कार्ड के नुकसान से लेकर ट्रंप के टैरिफ प्रेशर तक, और एज ए यूजर एंड मर्चेंट आप पर इसका एक्चुअल इंपैक्ट क्या पड़ेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर अचानक ये चर्चा शुरू क्यों हुई। पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया है द टैक्सेशन एंड द अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। इस बिल के तहत पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 10A में एक अमेंडमेंट का प्रपोजल रखा गया। अब इसका सिंपल मतलब क्या है? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज रात से आपके ऊपर टैक्स लग गया। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट और आरबीआई अब अपने पास ये लीगल अथॉरिटी ले रही है कि वो ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन निकालकर ये तय कर सके कि एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट किन ट्रांजैक्शन के ऊपर लगेगा और किन पर नहीं। अब आप पूछेंगे कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। देखिए, साल 2020 में गवर्नमेंट ने यूपीआई को 100% फ्री कर दिया था, लेकिन आज इंडिया में हर महीने लगभग 30 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन हो रही है। इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर, एसएमएस कॉस्ट और साइबर सिक्योरिटी को बिना किसी फीस के सस्टेन करना बैंक्स और पेमेंट एप्स के लिए फाइनेंशियली बहुत मुश्किल होता जा रहा है। गवर्नमेंट हर साल 4000 करोड़ की सब्सिडी देती है, लेकिन अब सिस्टम को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने की जरूरत है। अब आते हैं सबसे मजेदार और हिडन पार्ट पर, वीजा और मास्टर कार्ड का एंगल। जब आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो दुकानदार को 1% से 2% का एमडीआर फी देना पड़ता है, और इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा यूएस बेस्ड कंपनीज जैसे वीजा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस की पॉकेट में जाता था। लेकिन जब से यूपीआई और रुपए आए, लोगों ने डेबिट कार्ड का यूज लगभग खत्म कर दिया। हर छोटे बड़े स्टोर पर क्यूआर कोड लगा दिए गए। इससे इन यूएस कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ। जीरो एमडीआर पॉलिसी की वजह से इन मल्टीनेशनल कंपनीज का इंडिया में मोनोपोली बिजनेस लगभग कोलैप्स हो गया, क्योंकि यूपीआई बिल्कुल फ्री था और इनके कार्ड प्रोसेसिंग पर हैवी फीस थी। तब से ये कंपनीज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कंप्लेंट कर रही हैं कि इंडिया में लेवल प्लेइंग फील्ड अब नहीं बचा। लेकिन कहानी सिर्फ वीजा मास्टर कार्ड तक ही सीमित नहीं है, इसके पीछे एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। हाल ही में यूएस सेनेट में ट्रेड एक्ट के तहत इंडिया समेत उन देशों पर अप टू 100% टैरिफ यानी कि टैक्स लगाने की प्रोविजन पास हुआ है जो यूएस पॉलिसी के अगेंस्ट या उनके इंटरेस्ट को हर्ट करते हैं। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये पावर है कि वो इस टैरिफ को या तो वेव ऑफ कर दे या एनफोर्स करे। तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स में ये देखा जा रहा है कि यूएस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए और यूएस फाइनेंशियल जायंट्स को शांत करने के लिए इंडिया अपने पेमेंट सिस्टम में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक फ्लेक्सिबल एमडीआर फ्रेमवर्क ला रहा है, ताकि कोई ये ना कह सके कि इंडिया अपने डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम यानी कि यूपीआई को ज़रूरत से ज़्यादा सब्सिडाइज करके फॉरेन प्लेटफॉर्म को बाहर कर रहा है। चलिए अब इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं कि आखिरकार किसकी जेब से पैसा कटेगा। नंबर 1, P2P ट्रांसफर, पर्सन टू पर्सन। अगर आप अपने दोस्त, मम्मी पापा या रिलेटिव्स को पैसा भेजते हैं तो ये पहले भी 100% फ्री था और आगे भी फ्री रहेगा। नंबर 2, स्मॉल वेंडर यानी कि डेली नीड्स वाले जो मर्चेंट हैं, लोकल चाय वाला, सब्जी मंडी वाला, नेबरहुड किराना स्टोर, इन सब पर कोई एमडीआर चार्ज नहीं लगेगा। नंबर 3, लार्ज मर्चेंट एंड ई कॉमर्स। अगर आप किसी बड़े मॉल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या पेट्रोल पंप पर 2000 रुपये या फिर 3000 रुपये से ज़्यादा का अगर यूपीआई पेमेंट करते हैं तो वहाँ मर्चेंट पर 0.25% से लेकर 0.5% का एमडीआर चार्ज लग सकता है। एंड यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि ये जो फी लगेगी ये केवल मर्चेंट दुकानदार से ली जाएगी, डायरेक्ट कस्टमर से नहीं। तो अब सवाल आता है कि एज ए स्मार्ट कंज्यूमर और स्मार्ट मर्चेंट हमें क्या करना चाहिए। चलिए सबसे पहले एज ए यूज़र कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो सबसे पहली बात, पैनिक ना करें। सोशल मीडिया पर किसी भी क्लिकबेट रील को देखकर परेशान ना हो। डेली P2P और छोटी पेमेंट पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। लार्ज ऑनलाइन बाइज, अगर आप बड़े प्लेटफॉर्म पर 2000 रुपये से ऊपर की शॉपिंग कर रहे हैं
तो देखें कि रुपे क्रेडिट कार्ड या कैशबैक क्रेडिट कार्ड से कौन सा ऑफर मिल रहा है, क्योंकि एमडीआर अगर प्रोडक्ट प्राइस में एडजस्ट भी अगर होता है तो आप रिवार्ड पॉइंट से उसे ऑफसेट कर सकते हैं एज ए मर्चेंट। चलिए अब दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सबसे पहले टर्नओवर एंड मर्चेंट टाइप चेक करें। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रुपे यूपीआई एक्सेप्ट करें। छोटे ट्रांजैक्शन पर यूपीआई क्यूआर कोड से हमेशा फ्री ट्रांजैक्शन रहेगा, तो आप अपने कस्टमर को यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट लेने में हेजिटेशन बिल्कुल न दिखाएं। अंत में अगर मैं अपना ऑनेस्ट व्यू रखूं, मेरा यह मानना है कि डिजिटल इंडिया और यूपीआई ने इंडिया के कॉमन मैन को जो फाइनेंशियल फ्रीडम दी है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। सिस्टम को चलाए रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जरूरी है, लेकिन अगर मर्चेंट को 2000 रुपए से ऊपर की पेमेंट एक्सेप्ट करने पर अगर चार्ज लगेगा तो मर्चेंट कस्टमर से यूपीआई के जरिए पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा और एट द एंड यूपीआई का अंत हो जाएगा एंड हम फिर से उसी स्टेज पर आ जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। इसका करंट प्रूफ हम रुपे क्रेडिट कार्ड के यूपीआई पेमेंट की केस में देख सकते हैं, जहां 2000 रुपए से ऊपर की पेमेंट एक्सेप्ट करने पर मर्चेंट को चार्ज लगता है और आज हालात ये हैं कि 99% मर्चेंट रुपे क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते और रिजल्ट ये है कि रुपे क्रेडिट कार्ड की आज उतनी वैल्यू नहीं है जितनी लॉन्च के टाइम पर थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब तभी तक सफल है जब तक कि देश का हर नागरिक बिना किसी डर और हिडन चार्जेस के डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ा रहे। आपका इस पूरे बिल और यूपीआई चार्जेस के ऊपर क्या स्टैंड है? क्या सरकार को यूपीआई हमेशा के लिए 100% फ्री रखना चाहिए या बड़े मर्चेंट पर एमडीआर लगाना सही स्टेप है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।